Good morning, dear students. You are most welcome once again to our YouTube channel English with Naren sir. Dear students, today we are going to study chapter number 3 from our English textbook. It so happened. The name of this chapter is The Selfish Giant. सो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है द सेल्फिश जाइंट। डियर स्टूडेंट, सेल्फिश का मतलब होता है कोई भी आदमी जो मतलबी हो, अपने ही बारे में सोचता हो, अपना ही भला सोचता हो, वो सेल्फिश कहलाता है। और जाइंट का मतलब होता है कोई दानव, राक्षस अथवा दैत्य। तो ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे दैत्य के बारे में है, एक ऐसे दानव के बारे में है जो मतलबी है, बड़ा ही स्वार्थी है, केवल अपने ही बारे में सोचता रहता है। यहाँ हमें इस स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में 3 पॉइंट दिए गए हैं। इन 3 पॉइंट्स के अंदर स्टोरी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। द जाइंट्स गार्डन वॉज ब्यूटीफुल। जाइंट्स ऊपर एपोस्ट्रोफी लगी हुई है यहाँ पे, और इसके बाद एस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये संबंध बताता है का के की। तो जो जाइंट्स यानी कि दैत्य का गार्डन था वो कैसा था? ब्यूटीफुल था, सुंदर था। एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट। और जो बच्चे थे वो इसमें खेलना बहुत अधिक पसंद करते थे, बच्चों को इसमें खेलना पसंद था। द जाइंट हु वॉज सेल्फिश। और जो जाइंट है वो कैसा था? सेल्फिश था। तो द जाइंट हु वॉज सेल्फिश बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। बिल्ट यानी उसने बना ली, BUILD, बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट है। बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन। उसका जो प्यारा बगीचा था उसके चारों ओर उसने एक दीवार खड़ी कर दी, बड़ी सी दीवार लगा दी, ऊंची दीवार लगा दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देर आफ्टर। उसके बाद बच्चों ने कभी भी उस गार्डन में प्रवेश नहीं किया। नोर डिड स्प्रिंग एंड समर। और न ही उसमें स्प्रिंग ने यानी कि वसंत ऋतु ने और समर अर्थात ग्रीष्म ऋतु ने उसमें प्रवेश किया। टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। जब तक कि उस जाइंट का, उस दैत्य का हृदय परिवर्तन नहीं हो गया, तब तक उसमें ग्रीष्म ऋतु ने, वसंत ऋतु ने और बच्चों ने प्रवेश नहीं किया। आइए आगे पढ़ते हैं। एवरी आफ्टरनून यानी प्रत्येक दोपहर को, एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, जब बच्चे स्कूल से लौट रहे होते थे, द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन। द चिल्ड्रन अर्थात बच्चे, यूज टू गो। डियर स्टूडेंट्स, यूज टू का मतलब होता है जब भी ये यूज टू वर्ड कहीं काम में आएगा या कहीं पे आपको दिखता है तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि किया करते थे। पास्ट की जो हैबिट होती है उसको यूज टू से प्रदर्शित किया जाता है, यूज टू से बताया जाता है। तो यूज टू जब आता है तो इसका मतलब किया करते थे, यानी पास्ट हैबिट बताता है। ठीक है। द चिल्ड्रन यूज टू गो, बच्चे जाया करते थे, एंड प्ले खेला करते थे, इन द जाइंट्स गार्डन, उस जाइंट के यानी कि उस दैत्य के बगीचे में। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन, एक बड़ा सा विशाल और प्यारा गार्डन था, बगीचा था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। सॉफ्ट यानी नरम नरम, ग्रीन यानी हरी हरी, ग्रास यानी घास। तो इसमें सॉफ्ट यानी कि कोमल कोमल, नरम नरम, हरी हरी घास हुआ करती थी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स। हियर एंड देयर यानी यहाँ वहाँ, ओवर द ग्रास घास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इस पे सुंदर सुंदर फूल खड़े थे अर्थात फूल लगे हुए थे, लाइक स्टार्स, और वो सितारों की तरह, आसमान के तारों की तरह नजर आते थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज। वहाँ पर 12, पीच कहते हैं आड़ू, आड़ू के पेड़ लगे हुए थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लोसम्स। और स्प्रिंग टाइम जब आता था अर्थात वसंत ऋतु जब आती थी तो ये ब्रोक आउट इनटू का मतलब होता है फूट पड़ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से पत्तियां फूट पड़ती है या कोई पौधा
जमीन में से जो बीज हम लगाते हैं अंकुरित होकर फूट कर बाहर निकलता है, वो कहलाता है फूट पड़ना, यानी कि बाहर की तरफ निकलना, फोड़ कर बाहर आ जाना। तो ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब कोमल, नाजुक, ब्लूसम्स यानी कलियां, ऑफ पिंक गुलाबी, एंड पर्ल मोती के जैसी। तो बसंत ऋतु जब आती थी तो उनमें से क्या निकलते थे? गुलाबी रंग की कलियां, मोती जैसे रंग की कलियां। जो 12 पीच ट्रीज थे, यानी आड़ू के जो 12 पेड़ थे, उनमें से कलियां खिल पड़ती थी, नाजुक कलियां। एंड इन द ओटम बोर रिच फ्रूट, और जब वहाँ पे ओटम आता था, पतझड़ का समय आता था, तो उसमें पैदा हो जाते थे या लग जाते थे रिच फ्रूट, बहुत सारे अच्छे अच्छे फल लगते थे उसमें। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज, जो पक्षी थे उन पेड़ों के ऊपर आके बैठ जाया करते थे। एंड सेंग यानी गाया करते थे। सो स्वीटली, इतना मीठा गाते थे। दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, इतना मीठा गाते थे, इतना मधुर गाते थे, दैट कि द चिल्ड्रन यूज टू, देखिए यहाँ पे वापस यूज टू आ गया। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था अभी? यूज टू का मतलब होता है किया करते थे, ये पास्ट हैबिट बताता है। तो वो क्या किया करते थे? यूज टू स्टॉप, रोक दिया करते थे, देयर गेम्स, अपने खेलों को, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, किसके लिए? टू लिसन, सुनने के लिए, टू देम, किनको? उन पक्षियों को, जो पक्षी वहाँ पे आते थे, बैठते थे और मीठा मीठा गीत गाते थे, उनको सुनने के लिए बच्चे अपने खेलों को रोक दिया करते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पे कितने प्रसन्न हैं, कितने खुश हैं। दे क्राइड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहा करते थे। वन डे, एक दिन, द जाइंट केम बैक, एक दिन जो जाइंट है वो वापस लौट कर आया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, हैड बीन, देखो हैड बीन का मतलब है होकर आया था, यानी वो कहाँ जाकर आया था? टू विजिट हिज फ्रेंड, अपने एक मित्र से मिलकर आया था, मित्र के यहाँ गया था। द कॉर्निश ओगर, कॉर्निश ओगर यहाँ दिया हुआ, इसका मीनिंग कॉर्निश ओगर होता है जाइंट ऑफ कॉर्नवॉल इन द यूके, यूके में कॉर्नवॉल का एक दैत्य है, उसको कॉर्निश ओगर के नाम से जाना जाता है। और वैसे ओगर का मतलब होता है आदमखोर, जो कि एक ऐसा दैत्य जो कि मनुष्यों को खाता है, मैन ईटर जो होता है, आदमखोर जो होता है, उसको ओगर बोलते हैं। तो कॉर्निश ओगर था, उससे वो मिलकर आया था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर्स, और उसके यहाँ कितने साल रुक के आया था? 7 साल। तो उसके साथ अपने मित्र के पास वो 7 साल रुक के आया था। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा, ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, उसने देखा बच्चे गार्डन में खेल रहे थे, या प्लेइंग इन द गार्डन यानी बच्चों को गार्डन में उसने खेलते हुए देखा। वाट आर यू डूइंग हियर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ही क्राइड, वो चीखा, इन ए वेरी ग्रफ वॉइस, ग्रफ का मीनिंग यहाँ दिया हुआ रफ, यानी कि बिल्कुल रूखी आवाज़ में, बिल्कुल कर्कश आवाज़ में, भारी आवाज़ में, बिल्कुल कठोर आवाज़ में जोर से बोला। वाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुस्से में बोला। एंड द चिल्ड्रन रैन अवे, और जो बच्चे थे वो वहाँ से दौड़ के भाग गए, यानी वो वहाँ से निकल गए। ये देख सकते हो आप, ये जाइंट है और ये छोटे छोटे बच्चे इसमें खेल रहे हैं। तो ये किस प्रकार से इनको यहाँ से भगा रहा है या डरा रहा है। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, ओन यानी स्वयं का, मेरा स्वयं का गार्डन मेरा स्वयं का है, अर्थात मेरा बगीचा है, ये मेरा है, इसमें कोई नहीं आ सकता। साइड द जाइंट, उस जाइंट ने कहा, राक्षस ने कहा। एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट, कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है। एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूँगा। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, मैं किसी को भी यहाँ अनुमति नहीं दूंगा। टू प्ले इन इट, खेलने की अनुमति नहीं दूंगा। बट माई सेल्फ, बट का मतलब के अतिरिक्त, बट का मतलब लेकिन भी होता है, किंतु भी होता है, लेकिन यहाँ है बट माई सेल्फ, यानी मेरे अलावा, मैं खुद यहाँ पे खेलूंगा, मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं खेल सकता। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल ऑल राउंड इट, इसलिए उसने एक ऊंची दीवार बना दी इसके चारों ओर। जो इट वर्ड यहाँ पे आया है, ये किसके लिए आया है?
गार्डन के लिए, एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और उसने एक नोटिस बोर्ड वहाँ पे चिपका दिया, और उस पर क्या लिखा हुआ था, ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रेस पासर का मतलब होता है जो आदमी घुसपैठिया होता है, अर्थात बिना किसी अनुमति के प्रवेश कर लेता है, वो ट्रेस पासर्स कहलाता है। यहाँ इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, ये देखिए, ट्रेस पासर्स दोज हु एंटर समबडीज लैंड प्रॉपर्टी विदाउट हिज और हर परमिशन, बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के उसकी संपत्ति या उसकी ज़मीन के ऊपर प्रवेश करना, वो क्या कहलाता है, ट्रेस पासर्स, अर्थात अतिक्रमण करना या घुसपैठ करना। ठीक है, तो जो अतिक्रमी है या घुसपैठिए हैं विल बी प्रोसिक्यूटेड। प्रोसिक्यूटेड का मीनिंग यहाँ पे दिया गया, ट्रायल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राइड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि मुकदमे की पेशी। लेकिन यहाँ इसका मीनिंग देखिए दिया हो, पनिश्ड, यानी उसको सजा दी जाएगी। तो प्रोसिक्यूटेड का मतलब क्या हो गया, पनिश, सजा दी जाएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे आएगा उसको क्या दी जाएगी, सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। हियर वॉज अ वेरी सेल्फिश जाइंट, यहाँ पे एक बहुत ही मतलबी जाइंट रहता, सॉरी, ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट, वह बहुत ही सेल्फिश जाइंट था, मतलबी जाइंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब जो बेचारे बच्चे थे उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। डियर स्टूडेंट्स, पुअर का मतलब गरीब भी होता है और पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो जो असहाय अवस्था वाले होते हैं ना, उनके लिए पुअर शब्द भी काम में ले लिया जाता है। तो द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब बेचारे बच्चों के पास खेलने के लिए कहीं कोई जगह नहीं बची थी। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, उन्होंने सड़क पे खेलने की कोशिश की, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो सड़क थी उस पर बहुत ही ज़्यादा धूल थी, डस्ट थी, मिट्टी के कण थे, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और वहाँ पे कठोर कठोर पत्थर भी बिखरे पड़े थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको ये पसंद भी नहीं आई थी, सड़क पे खेलना उनको पसंद भी नहीं था। दे यूज टू वॉन्डर राउंड द हाई वॉल्स, यूज टू, देखिए वापस यूज टू आ गया। यूज टू का मतलब क्या बताया मैंने अभी, किया करते थे, यानी पास्ट हैबिट हो गई। तो दे यूज टू वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब होता है भटकना, तो भटका करते थे। राउंड द हाई वॉल्स, राउंड यानी चारों तरफ, हाई वॉल्स यानी ऊंची ऊंची दीवारों के चारों तरफ वो भटका करते थे। व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर, जब उनके लेसन्स खत्म हो जाते, अर्थात उनकी स्कूल की छुट्टी का समय हो जाता, तो वो दीवार के चारों ओर भटका करते। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस सुंदर गार्डन के बारे में बातचीत किया करते थे। इनसाइड, जो कि अंदर की साइड में था, और वो क्या बोलते थे, हाउ हैप्पी वी वर देयर, हम वहाँ पे कितने प्रसन्न थे, कितने खुश थे। और थोड़ी देर पहले वो क्या कह रहे थे, हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ पे कितने खुश हैं। तो देखिए बिल्कुल सिचुएशन एकदम क्या हो गई है, विपरीत हो गई है, उल्टी हो गई है। दे सेड टू ईच अदर, एक दूसरे से उन्होंने कहा। देन द स्प्रिंग केम, स्प्रिंग यानी वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु आ गई। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लोसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, पूरे देश में चारों तरफ वसंत ऋतु के आगमन पर क्या हो गया, छोटे छोटे ब्लोसम्स यानी कलियां खिल गई, एंड लिटिल बर्ड्स, चारों जो पक्षी हैं वो चहचहाने लग गए। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, केवल उस सेल्फिश जाइंट के गार्डन में, उसके बगीचे में, इट वॉज स्टिल विंटर, वहाँ अभी भी सर्दी थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, बर्ड्स इसमें गाना नहीं गाते थे, यानी इसमें गाने की परवाह नहीं करते थे, अंदर नहीं आते थे। एज देर वर नो, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। देर वर नो चिल्ड्रन, यानी वहाँ पे एक भी बच्चा नहीं था, इसलिए पक्षी वहाँ पे अंदर आकर गाना नहीं गाते थे। एंड द ट्रीज फॉरगॉट टू ब्लॉसम, और जो पेड़ थे उनमें कलियाँ खिलना भूल चुकी थी, अर्थात कलियों का खिलना बंद हो चुका था। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास,
एक बार एक सुंदर जो फ्लावर है, फूल है, उसने अपना सिर बाहर निकाला सुंदर घास में से। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, लेकिन जब इसने नोटिस बोर्ड को देखा, कौन सा नोटिस बोर्ड? वही नोटिस बोर्ड जहाँ पे लिखा हुआ ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो घुसपैठिए हैं उनको सजा दी जाएगी। तो जब उस नोटिस बोर्ड को देखा, इट वॉज सो सॉरी, इसको बड़ा दुख हुआ, फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, इसको इतना दुख हुआ कि ये वापस ग्राउंड में जाके छुप गया, अगेन यानी दोबारा, एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और जाके सो गया, अर्थात जमीन के अंदर वापस चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर, एकमात्र लोग जो वहाँ पे रहकर खुश थे, वहाँ पर प्रसन्न थे, वर यानी थे, कौन थे वो? द स्नो एंड द फ्रोस्ट। स्नो का मतलब होता है बर्फ, और फ्रोस्ट का मतलब होता है, ये भी एक तरीके से बर्फ ही मानो आप, जो पाला पड़ता है ना सर्दी की ऋतु में। आप लोगों ने देखा होगा कि अपनी जो छत होती है मकानों की, उसके ऊपर आप देख सकते हो, खेतों में आप देख सकते हो, पेड़ पौधों पे आप देख सकते हो, बर्फ़ की हल्की सी चादर सी जो जमा हो जाती है ना, वो फ्रोस्ट कहलाती है, ठीक है। तो वहाँ पे चारों तरफ क्या था? केवल और केवल स्नो, यानी कि हिम यानी वही बर्फ़, और फ्रोस्ट वही पाला यानी सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ के कण थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, जो स्प्रिंग है, वसंत ऋतु है, इस बगीचे को भूल चुकी है। दे क्राइड, वो बोले। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम सारे साल यहीं रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास, और जो स्नो है उसने उस घास को कवर कर लिया, ढक लिया, विद अ ग्रेट वाइट क्लोक, अपने बड़े सफ़ेद रंग के वस्त्र में, यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लग गई। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रोस्ट था उसने पेंट कर दिया, रंग दिया, ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों को, सिल्वर कलर में, सिल्वर रंग में, चांदी के रंग में। और देखा, आप लोगों को पता है चांदी का रंग बिल्कुल सफ़ेद होता है, बर्फ़ के जैसा होता है, तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। देन दे इन्वाइटेड टू द नॉर्थ विंड, तब उन्होंने नॉर्थ विंड, नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर दिशा को नॉर्थ कहते हैं, तो नॉर्थ विंड यानी उत्तरी दिशा, उत्तरी पवन, उत्तरी दिशा से जो पवन चलती है उसके बारे में कहा जाता है कि वो कैसी चलती है? ठंडी चलती है। उत्तर से आने वाली हवाएं ठंडी आती है ना। अपने यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, तो उधर से ठंडी हवा आएगी। तो नॉर्थ विंड को उसने क्या कर दिया? इनवाइट कर दिया टू स्टे विद देम, उनके साथ आने के लिए, रुकने के लिए। एंड ही केम, और वो आया भी। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो तो यहाँ पे स्नो है, फ्रोस्ट है, नॉर्थ विंड है, इन सब का पर्सनलाइज किया गया है, व्यक्तिकरण किया गया, इनको मानव के रूप में दर्शाया गया है, तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। आगे देखिए, ही वॉज रेप्ड इन फर्स, वह लपेटा हुआ था यानी लिपटा हुआ था, इन फर्स। अब फर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि गर्मी सर्दियों की ऋतु में हम लोग जो गर्म कपड़े पहनते हैं तो उनमें यूँ लगता है कि जैसे वो क्या हो, फर हो, यानी कि जो जानवरों के बाल वगैरह होते हैं, पंख वगैरह होते हैं, उस टाइप का जो होता है, तो उसमें वो लिपटा हुआ था। एंड ही रोड ऑल डे, और सारी दिन वो रोड का मतलब होता है दहाड़ना, ऑल डे अबाउट द गार्डन, बगीचे के चारों ओर वो दहाड़ता रहता, यानी कि जो पवन है, ठंडी पवन है, उस बगीचे में वो चारों ओर तेज शोर करते हुए घूमती रहती। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और जो चिमनी के जो पोट्स हैं, यानी कि चिमनी घरों में जो लगी हुई होती धुआं को बाहर निकालने के लिए, उन चिमनियों को उसने ब्लू डाउन यानी नीचे गिरा दिया। किसने? नॉर्थ विंड ने। दिस इज़ ए डिलाइटफुल स्पोर्ट, और ये जो उनके लिए ये जो काम वो कर रहे थे, ये उनके लिए खुशी प्रदान करने वाला काम था, इसमें उनको बहुत आनंद आ रहा था। ही सेड, उसने कहा, वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, वी मस्ट आस्क, हमें बुलाना चाहिए, हमें बुलाना चाहिए। हेल, HAL, हेल का मतलब होता ओले, ओन ए विजिट यानी
विजिट के ऊपर, सैर के ऊपर हमें ओलों को भी बुलाना चाहिए। अभी देखो सारी चीज़ें किससे संबंधित है, ठंड से संबंधित है, यानी फ्रोस्ट है, स्नो है, नॉर्थ विंड है, हेल है, ये सारे के सारे क्या हैं, सारे के सारे ठंड की चीज़ें हैं। तो वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हमें ओलो को भी विजिट के ऊपर बुलाना चाहिए। सो द हेल केम, इसलिए ओले भी आ गए। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, रोजाना 3 घंटे के लिए ही रेटल्ड, वो खड़खड़ाता, ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, कैसल कहते हैं महल को, टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, जब तक कि वो कई सारी स्लेट्स को नहीं तोड़ देता, जो पट्टियां वगैरह होती है उनको नहीं तोड़ देता, तब तक वो तेज स्पीड में खड़खड़ाता या ओले गिरते रहते। एंड देन ही रेन राउंड, तब वो दौड़ता राउंड एंड राउंड, गोल गोल, द गार्डन, पूरे बगीचे में, एज फास्ट एज ही कुड गो, जितनी तेजी से वो दौड़ सकता था, जितनी तेजी से वो जा सकता था, अर्थात पूरे बगीचे में ओलों की बरसात होनी शुरू हो गई। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, ड्रेस्ड इन ए ग्रे, यानी उसने पहने हुए थे ग्रे रंग के, ग्रे कलर के, एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, उसने ग्रे कलर के वस्त्र पहने हुए थे और उसकी जो सांसें थी वो बर्फ के समान ठंडी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जाइंट। अब उस सेल्फिश जाइंट ने क्या कहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट, जो स्प्रिंग है वो इतनी लेट क्यों हो गई है, इन कमिंग, आने में। एज ही सेट एट द विंडो, जब वो विंडो पे बैठा हुआ था तो उसने ये बात कही, एंड लुकड आउट, बाहर की ओर देखा, इट इज कोल्ड वाइट गार्डन, अपना ठंडे और सफ़ेद बगीचे को उसने बाहर की ओर देखा और क्या बोला कि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वसंत ऋतु अब तक क्यों नहीं आई है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मैं आशा करता हूँ कि जो वेदर है, जो मौसम है, उसमें चेंज होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात वसंत ऋतु आएगी। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन वहाँ पे वसंत कभी नहीं आई। नोर द समर, न ग्रीष्म ऋतु आई। द ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जो ओटम है, पतझड़ की ऋतु है, उसने प्रत्येक गार्डन में, प्रत्येक बगीचे में गोल्डन यानी सुनहरे रंग के फल दे दिए। बट टू द जाइंट्स गार्डन सी गेव नन, लेकिन जाइंट के गार्डन में उसने कुछ भी नहीं दिया। अब देखो यहाँ पे ओटम के लिए सी, यानी कि जो महिलाओं के लिए वर्ड काम में लिया जाता है, फीमेल के लिए लिया जाता है सी, वो शब्द काम में लिया गया, अर्थात इसको भी व्यक्ति के रूप में आकार दे दिया गया है। तो ये कला है लैंग्वेज की। ही इज टू सेल्फिश, वह इतना ज़्यादा सेल्फिश है। सी सैड, किसने कहा, ओटम ने कहा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश है, मतलबी है, अपना ही हित चाहता है, अपना ही भला चाहता है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ पे हमेशा सर्दी बनी रही। एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज। अब देखो जो नॉर्थ विंड है, हेल है, विंटर है, फ्रोस्ट है, स्नो है, ये सारे के सारे ठंड के पर्यायवाची हैं, यानी सब ठंड की चीज़ें हैं। ये सारे के सारे उधर घूमते रहे, अर्थात कहने का मतलब ये है कि चारों तरफ ठंड ही ठंड मौजूद रही, यानी पेड़ों पर, बगीचों पर, चारों ओर वहाँ पे केवल और केवल क्या, किसका नज़ारा था, ठंड का नज़ारा था। ठंड के अलावा कुछ भी नज़र वहाँ पे नहीं आ रहा था। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक सुबह जो जाइंट था वॉज लाइंग अवेक, जागा हुआ, लेटा हुआ था, इन बेड, अपने बिस्तर पे। व्हेन ही हर्ड, जब उसने सुना, सम लवली म्यूजिक, उसने एक प्यारा सा म्यूजिक सुना, संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, ये उसके कानों में इतना मधुर लगा। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, उसने सोचा कि ये कोई राजा का म्यूजिशियन है, संगीतकार है, जो कि पास से गुजर रहा है। पासिंग बाई यानी नज़दीक से गुजरना। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लिनेट
सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। इट वॉज रियली, ये वास्तव में क्या था, ओनली लिटिल लिनेट। लिनेट क्या होती है, लिनेट दिया हुआ है ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप। एक भूरे रंग की गाना गाने वाली चिड़िया होती है जो कहाँ पाई जाती है, यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। तो ये उसने जो सॉन्ग सुना वो किसका था, एक छोटी सी लिनेट जो गाना गाने वाली चिड़िया है उसका सॉन्ग था जो उसकी खिड़की के बाहर से आ रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। लेकिन इतना लंबा समय गुजर चुका था उसको अपने बगीचे में किसी पक्षी का गाना सुने हुए, दैट इट सीम्ड टू हिम, कि उसको ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, कि जैसे इस संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर संगीत हो। यानी उस चिड़िया का जो गाना था उसको संसार का सबसे मधुर संगीत प्रतीत हुआ। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। उसी दौरान जो हेल थे, जो ओले थे, उसके सिर पर जो नाच रहे थे, अर्थात ओले जो वहाँ पे गिर रहे थे, उन्होंने गिरना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड थी, उत्तरी पवन थी, उत्तरी हवा थी, उसने चलना बंद कर दिया, दहाड़ना बंद कर दिया, अर्थात शोर करना बंद कर दिया। एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट। डेलिशियस का मतलब होता है सुगंधित, परफ्यूम यानी गंध, खुशबू। केम टू हिम, उसके पास आई, थ्रू द ओपन केसमेंट, खुली हुई जो उसकी खिड़की थी। केसमेंट जो है उसका नीचे दिया हुआ है वर्ड मीनिंग विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंग्स लाइक ए डोर। दरवाजे के जैसे जो कब्जे पे जो खिड़की लगी हुई होती है उसको बोलते हैं केसमेंट। तो जो केसमेंट थी, जो विंडो थी, वहाँ से उसके पास सुगंधित खुशबू आ गई। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। मैं सोचता हूँ, मेरा विश्वास है कि अंत में आखिरकार जो स्प्रिंग है, जो वसंत ऋतु है, वो आ चुकी है, वो आ गई है। सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा। एंड जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, वह अपने बिस्तर पे कूदा, बाहर निकला और उसने बाहर की तरफ देखा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पहला जो पार्ट है, पहला जो भाग है वो कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आप लोगों को अपना होमवर्क कर लेना है और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स आपकी होमवर्क की कॉपी में करने हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे और सी यू सून। ओके, बाय, थैंक यू।